हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने है अभी एक एनडीए का क्वेश्चन पेपर। और ये आत्मा मलिक एनडीए प्रिपरेटरी एकेडमी कोकम थान शिरडी के पास में, जहाँ पे हम लोग एनडीए के प्रिपरेशन कराते हैं। यहाँ पे मैं एज ए इंग्लिश फैकल्टी हूँ, तो मैंने कुछ मॉक टेस्ट ये बच्चों के लिए तैयार किए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इनको ज़रूर देखें। तो इसमें सिनोनिम्स हैं 20 और 20 एंटोनिम्स हैं। टोटल मिला के 20 हैं, 10 एंटोनिम्स हैं, 10 सिनोनिम मिलेंगे आपको। तो पहले वाले पे चलते हैं। पहले वाला क्या है? मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट देखिए, सबसे पहले वर्ड को पहचानना सीखना चाहिए कि क्या वर्ड है, उसका मीनिंग क्या निकल के आता है। तो मैग्निफिशेंट का मतलब होता है शानदार। मैग्निफिशेंट यानी शानदार। अब देखिए यहाँ पे हर एक ऑप्शन में मैंने दो दो ऑप्शन डाले हैं। ठीक है, हर एक ऑप्शन में दो दो सब ऑप्शन कह सकते हैं आप इनको। तो इस तरीके से आप टेबल यहाँ आएगा नहीं, चीप भी बनेगा नहीं, ग्लोरियस बिल्कुल और स्प्लेंडेड। तो टॉडरी भड़कीला चमकीला ये होगा नहीं, तो सी विल बी द आंसर ओवर हेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो ऑप्शन है वो सी है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये स्प्लेंडेड और ग्लोरियस ना होकर कई बार दूसरे वर्ड भी होते हैं, जैसे कि स्प्लेंडेड, ग्लोरियस, ग्रैंड। ओके, तो इस तरीके से ये मैंने आपको चार ही बता दिए। तो इसका वन का सी ऑप्शन होगा। नंबर टू, कॉमिकल। कॉमिकल मतलब होता है हंसी से भरा, हास्यास्पद, फुल ऑफ कॉमेडी। सो दैट इज कॉल्ड कॉमिकल। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी डी चार है। तो हमारे सामने जब चार हैं, हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक कौन सा हो सकता है? देखिए, अब एक ये है, एक ही वर्ड, ये दो वर्ड है, हमें एक ही वर्ड लेना है। तो यहाँ पे वेरी थका होता है, हरा थका, तो इसका नहीं है। स्लगिश ढीला ढाला, ये भी नहीं होगा। टायर्ड भी हरा थका होता है। कॉमिक। अब हमें अगर वेगिस नहीं पता है तो आप कह सकते हो कि वेगिस का ही वही मतलब है, क्योंकि हमें एक वर्ड तो ऑलरेडी इनमें एलिमिनेशन से आप हटा देंगे। तो डी विल बी द आंसर फॉर दिस कॉमिकल वर्ड। तो आप क्वेश्चन नंबर थ्री, अच्छा ये देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थ्री में ये जो PLIS लिखा है, तो इसको हम PIOUS पढ़ेंगे। ठीक है, तो पायस, पायस माने होता है शुद्ध या पवित्र। अब देखिए, यहाँ पे इम्पायस तो होगा नहीं, डिसलॉयल भी नहीं होगा, इम्प्योर भी नहीं होगा। अब जब बी, डी और सी में से हट गया तो एक ही ऑप्शन बनता है, चेस्ट और सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर फोर, कैप्रिसस। कैप्रिसस का मतलब होता है सनकी, झनकी। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें चार ऑप्शन देखेंगे। स्टेबल आंसर नहीं होगा, कंसिस्टेंट लगातार रहने वाला, मर्सीफुल दया से भरा हुआ, ठीक है, दयावान। तो अबरेंट और इसेंट्रिक एक ही आंसर होगा। तो कैप्रिसस का होता है इसेंट्रिक और एबरेंट। क्वेश्चन नंबर फाइव, वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा, जो इधर उधर घूमता रहता है। तो देखिए यहाँ पे परमानेंट, तो इसका अपोजिट हो गया। हमें वो वर्ड चाहिए जो दोनों में मैच करे, यानी वेंडर और वेगावेंट, इन दोनों का मतलब वेग्रेंट होता है, यानी इधर उधर घूमने वाला, आवारा, घुमक्कड़। और परमानेंट होगा नहीं, अनमूविंग अपोजिट हो गया। रूटेड और बैगर से तो कोई मतलब नहीं, तो फाइव का जो ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो सिनोनिम बनेगा, पहले हमें वर्ड को सेलेक्ट करना है, एट्रोसिस। एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों आपको, अगर आप अपने एग्जाम में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें चार ऑप्शन आते हैं, तो उस ऑप्शन में से सबसे पहले ये देखते हैं कौन सा नहीं, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एट्रोसिस का मतलब होता है अति निर्दयी, यानी हार्टलेस पर्सन, मर्सीलेस यानी क्रूल। अब देखिए यहाँ पे अब जो सिनोनिम होगा, देखिए सिविलाइज्ड सभ्य व्यक्ति, रिफाइंड यानी रिफाइंड का मतलब है शुद्ध, परिष्कृत और शुद्ध व्यक्ति, या पोलाइट व्यक्ति, या मोडेस्ट या हम्बल इंसान उसको बोलते हैं। और कल्चर्ड का ही वही है। तो यहाँ पे तीनों BCD, तो ऑप्शन नहीं बनेगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो एक ही होगा, ब्रूटल और बार्बरस, यानी जंगली और ब्रूटल, निर्दयी। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन पे जो ऑप्शन है, स्पेसिस। स्पेसिस का मतलब होता है लंबा चौड़ा, स्पीसीज का लंबा चौड़ा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो होगा कैपेसिस और रूमी। क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ का पार्सिमोनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़रूर आप मार्क करें। ये क्वेश्चन अधिकांश कंपटीशन के एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, CGL हो, NDA हो, CDS हो,
एफ कैट हो। हर किसी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसका एक वर्ड जरूर पूछ लिया जाता है। जैसे कि इसमें पार्सिमोनियस है, पार्सिमोनियस का मतलब होता है किफ़ायती, यानी माइजर, कंजूस, पैसे बचाने वाला। अब यहाँ पे देखिए जो कौन सा होगा, एक्स्ट्रावेगेंट, पैसे खर्च करने वाला नहीं होगा, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, स्टिंजी, लेविस, खर्च करने वाला। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक वर्ड ये दिया, एक वर्ड ये दिया, यानी यहाँ से देखेंगे तो एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है। तो हमें क्या करना होगा, हमें वो शब्द, वो ऑप्शन चूज करना है जो दोनों मैच करता हो। लेविश होगा नहीं, तो सी विल नॉट बी द आंसर। प्रोडिगल भी नहीं होगा, प्रोडिगल माने भी बहुत खर्च करना होता है, लेकिन हमें ढूंढना है जो बचाता है, कम खर्च करता है, तो सी और डी का ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए इकोनॉमिकल माने बचाना होता है, और फ्रूगल माने भी बचाना होता है, तो एक्स्ट्रावेगेंट फालतू खर्च करना होता है, तो ए भी आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बच गया बी। क्वेश्चन नंबर 9, स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है नकली, यानी जो कोई जाली चीज़ है, डुप्लीकेट चीज़ है या नकली है, ओके, तो उसको बोलते हैं स्पूरियस। अब देखिए स्पूरियस में अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आप देखेंगे कि फेक और ओरिजिनल। ओरिजिनल तो होगा नहीं, यानी हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, यानी ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों वर्ड चाहिए, तब जाके हमारा ऑप्शन सेलेक्ट बनेगा, सही बनेगा। तो ओरिजिनल तो होगा नहीं, अब रियल भी नहीं होगा, अब एक्चुअल भी नहीं होगा, तो एक ही बचता, क्लोन और या डुप्लीकेट। तो ऑप्शन 9 का जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टेनिसियस। टेनिसियस का मतलब होता है जो व्यक्ति कोई ज़्यादा जिद्दी है, हठी है, उसको बोलते हैं टेनिसियस। तो टेनिसियस जो जिद्दी है, हठी है, तो अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। रियल, इससे कोई मतलब नहीं है। फ्लेक्सिबल, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, यहाँ पे जिद्द है, अपोजिट है, जिद्दी की बात कर रहे हैं, अपोजिट है। पोलाइट भी नहीं है, या तो रिजिड है, रिकन्सिडरेट। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, ऑब्ड्यूरेट और रिकल्सिट्रेंट, ये चारों ऑप्शन टेनिसिस के सिनोनिम है। इसके अलावा 1, 2 और 3 ये इसके अपोजिट है। तो रिजिड भी एक है जो कठोर है, तो रिकन्सिल्ट्रेंट और रिजिड और टेनिसिस ये इसके ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं। अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है जो भरपूर है, अधिक है, तो हमें यहाँ पे अपोजिट ढूंढना है, और अपोजिट का मतलब जो चीज़ में कमी है। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो एम्पल और कॉपी सिनोनिम हो गए, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट एक दूसरे में अपोजिट बनेंगे। प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा, ये इसका सिनोनिम बनेगा, और ये इसका एंटोनिम बनेगा। हमें दोनों ही एंटोनिम चाहिए एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ पे जो बनता है वो एक ही बनता है, लैक और वांट। प्रीपोस्टस। प्रीपोस्टस का मतलब क्या है? प्रीपोस्टस का मतलब क्या बनेगा? प्रीपोस्टस का मतलब बनता है जो हंसी से भरा हो, मूर्खतापूर्ण हो, जिसको देख के हंसी आए, यानी इनसेन हो, सिली हो कोई चीज़। लेकिन हमें सिनोनिम नहीं ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पे एंटोनिम्स ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर बनेगा रीजनेबल या सेंसिबल आंसर होगा। एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है हर्षोन्माद, बहुत ज़्यादा खुश, आनंद से भरपूर। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब आप ऑप्शन देखेंगे, डेस्पेयर में निराशा, ग्लैड में खुश, तो ये अपोजिट हो गए। हैप्पी और सैड ये भी अपोजिट हो गए, और बी और सी में से हमें एक देखना है। डिप्रेशन, डिस्पेयर और डॉल्फिननेस और प्लीजेंट। प्लीजेंट आंसर बनेगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन बी, डिप्रेशन और डिस्पेयर। इकीवोकल। इकीवोकल का मतलब होता है अस्पष्ट, दो अर्थों वाला, विरोधाभासी, उसको बोलते हैं। अब यहाँ के जो बनेगा वो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। अनसर्टेन, ये भी नहीं होगा। डूबियस, डूबियस, अनसर्टेन इसके सिनोनिम बन गए। हमें चाहिए जो सही, स्पष्ट और उसका आंसर होता है। सर्टेन विल बी द आंसर फॉर इकीवोकल। क्वेश्चन नंबर 14, हेल्पलेस। देखिए हेल्पलेस नहीं है, ये यहाँ से एल हटाएंगे, या ये हेल्पलेस है। हेल्पलेस का मतलब जो होता है वो होता है अभागा या भाग्यहीन या बेचारा, ठीक है, पुअर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं, डैम्ड, ट्रेजिक, इल-फेटेड, अनलकी। अनलकी, अब लकी और फॉर्चुनेट, और अभागा यानी भाग्यशाली। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, क्वीर। क्वीर का मतलब होता है भाई अजीब, विचित्र। अब यहाँ पे हमें एंटोनिम ढूंढना है, तो क्वीर का मतलब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए
स्ट्रेंज और बिजार दोनों इसके सिनोनिम बनेंगे। तो स्ट्रेंज बिजार दोनों सिनोनिम है। बिजार और क्रैंकी, क्रैंकी आंसर होगा नहीं। कॉमन और ऑर्डिनरी, अनयूजुअल और यूजुअल, यूजुअल और अनयूजुअल दोनों एक दूसरे के ये अपोजिट है, तो ये आंसर होगा नहीं। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है बहुत खुश। अब यहाँ पे देखिए ग्लैड माने खुश, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन में डिप्रेस, प्लीजेंट, एविडेंट, अपरेंट, फेमिलियर, यूजुअल, प्लीज और मिर्थफुल। अब हमें अपोजिट ढूंढना है, तो अपोजिट में एक ही बनता है। देखिए मिर्थफुल माने भी हैप्पी, फेमिलियर बनेगा नहीं, एविडेंट और अपरेंट होगा नहीं, तो डिप्रेस्ड और अनप्लीजेंट, तो ये इसके अपोजिट बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। वेनिटी, वेनिटी, वेनिटी माने घमंड होता है और दम्भ होता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मोडेस्टी और ह्यूमिलिटी ये इसके क्या बनेंगे, अपोजिट बनेंगे। हम यही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पेल तो होगा नहीं। ईगो और कंसीट ये इसके सिनोनिम वर्ड है। अब आ जाता है कि दूसरा वर्ड इगोइस्ट और हम्बल, तो इगोइस्ट और हम्बल दोनों एक दूसरे के एंटोनिम में। हमें वेनिटी के वो शब्द ढूंढने हैं जो ऑप्शन किसी में दोनों एक जैसे हों। वेनरेबल, वेनरेबल का मतलब होता है सम्मानीय और आदरणीय। अगर यहाँ देखेंगे जो इंसान सम्मानीय आदरणीय है, तो दूसरा क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शन 19 में अनमेच्योर तो होगा नहीं, अनसिविलाइज्ड, एलिगेंट या ग्रेसफुल। तो यहाँ पे जो बनेगा देखिए एलिगेंट और ग्रेसफुल इसके सिनोनिम बन गए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जो इंसान अनसिविलाइज हो, ऑकवर्ड है, या तो सी ऑप्शन होगा अनसिविलाइज्ड, क्योंकि ए में तो ऑप्शन बनी नहीं, या चर्लिस या डल होगा, तो ऑकवर्ड या अनसिविलाइज्ड। तो ऑप्शन जो इसमें होगा, जो व्यक्ति सम्मानीय जिसका सम्मान नहीं किया जाए वो होगा चर्लिस या डल। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अनकूथ, अनकूथ का मतलब होता है गवार या असभ्य। तो इसमें देखिए गवार या असभ्य। अब यहाँ पे अनग्रेसफुल और पूरिस ये सिनोनिम है, 40 ये भी इसके सिनोनिम है। अब आंसर बनता है एलिगेंट ग्रेसफुल, यानी ग्रेसफुल एलिगेंट मतलब इसका अपोजिट बनेगा शानदार, ग्रेसफुल, एलिगेंट और बहुत अच्छा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका जो स्पॉटिंग एरर्स का पार्ट है मैं दूसरी वीडियो में आपको नेक्स्ट डे कवर कराऊंगा।